हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं आपको ले चल रही हूँ हंडिया के मेले में। यहाँ 10 रुपये से शॉपिंग स्टार्ट होती है और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलता है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और ये है बड़ा वाला झूला, जो कि किसी वजह से इसे परमिशन नहीं मिली तो ये नहीं चल रहा है, लेकिन छोटे बच्चों का झूला चल रहा है। अगर ये झूला चलता तो मेले में डबल भीड़ होती। अभी ये झूला नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ी कम भीड़ है। आज मैं आपको अपने हंडिया का पूरा मेला घुमाऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान मिल रहा है, क्या क्या खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत सस्ते सामान मिल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ ये पहली दुकान पे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्रॉकरी आइटम्स थे। ये प्लेट्स देखिए, ये सब 100, 200 और 250 के रेंज में ही हैं और बहुत अच्छी हैं और बहुत अफोर्डेबल हैं। और ये पिंक वाली प्लेट देखिए, ये 250 रुपीज़ की 6 पीस थी। और ये वाली 200 की 6 पीस थी। और ये मैं इतने सारे प्लेट्स देख के कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा लूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया बहुत देर बाद सोचने के कि मैं कौन सा लूँ। फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ और प्लेट्स देख सकती हूँ, इसलिए मैं और प्लेट्स देख रही हूँ। ये वाली देखिए, ये वाली जो है 250 रुपीज़ की 6 पीस है और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी की थी, अच्छी थी। और ये वाली 200 की 6 पीस है आई थिंक। और मैं कंफ्यूज हूँ। अब मैं प्लेट ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने शायद अच्छी नहीं ली है, तो मैं और देख रही हूँ। और ये देखिए, ये सर्विंग बाउल है। कैन यू बिलीव इट, इट्स ओनली 100 रुपीज़। ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइट वेट है या हल्की क्वालिटी का है, ये हैवी वेट है और हैवी क्वालिटी का है। फिर भी ये सिर्फ 100 रुपीज़ का मुझे मिला। इसका प्राइस था 150, पर भैया ने मुझे 100 में दे दिया। और ये कटोरी देखिए, ये 100 रुपीज़ की 6 पीस थी। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मस्टर्ड कलर ये कटोरी थी और ये भी अच्छी क्वालिटी की थी। इस पर रेड रेड फ्लावर बना था और मुझे ये बहुत पसंद आई। तो मैं भैया से पूछ रही थी मुझे 2 मिलेगी क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, ये 6 पीस का सेट है, आपको पूरा 6 लेना पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया 6। मैंने मेले से बहुत कुछ लिया है और मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी एक अलग ब्लॉग में। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैंने इस दुकान से अपनी शॉपिंग कर ली है। अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे और दिखाती हूँ कि और क्या क्या है मेले में। और ये स्ट्रेनर देखिए, ये 100 रुपीज़ का है। इस दुकान पे सारे सामान 100 रुपीज़ के थे। इस दुकान पर भी बहुत अच्छा अच्छा स्टील का सामान था। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे मेले में, तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं सामान देख रही थी। और ये मैं उनको बुला रही हूँ। ये कढ़ाई देखिए, ये भी 100 रुपीज़ की है और ये एल्यूमिनियम की है। और ये टी पैन देखिए, ये भी 100 रुपीज़ का है और हैवी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हल्का है। ठीक है, प्राइस के हिसाब से सही था। और ये अंकल देखिए, हैदराबादी बिरयानी बेच रहे हैं। इनकी बिरयानी 50 रुपीज़ पर प्लेट थी। हमने ट्राई नहीं की, अब हम चलते हैं आगे।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जग मिल रहा था। ये फाइबर का जग है और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है मेले में। और यहाँ से स्टार्ट होती हैं स्टॉल्स। ये चाउमीन और चाट, पास्ता, बर्गर, इसकी स्टॉल थी। और यहाँ पे बच्चों की बहुत भीड़ थी क्योंकि बच्चों को यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। और ये मंचूरियन भी था यहाँ पे। और ये इसके बगल में थी पकौड़ी की दुकान। यहाँ पर कीमे की पकौड़ी मिल रही थी। वैसे तो मैं स्ट्रीट फूड अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता, लेकिन कभी कभी चलता है। तो हमने 1 प्लेट कीमे की पकौड़ी ऑर्डर कर दी थी और मैं और मेरे हस्बैंड ने शेयर करके खाई थी। कीमे की पकौड़ी खाने के बाद हम चलते हैं आगे और ये है हलवा पराठा की दुकान। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कि आप लोगों को हलवा पराठा पसंद है या कीमे की पकौड़ी पसंद है, क्योंकि ये 2 चीज़ें मेले में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये है चावल पे नाम वाली दुकान। आई डोंट नो ये लोग कैसे लिख लेते हैं इतने छोटे चावल पे नाम। हैट्स ऑफ टू देम। फिर उसके बगल में थी ये खिलौनों की दुकान और इसके बगल में है ये स्टॉल्स। पास्ता है, मोमोज़ है और भी बहुत कुछ हैं। हमको ये खाना नहीं था इसलिए हम लोग आगे चल देते हैं। बड़ा वाला झूला नहीं चल रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम आराम से चल सकते थे। और ये है अंडा पराठा की दुकान और उसके बगल में है ये खिलौनों की दुकान। हमारे बच्चे हमारे साथ आए नहीं थे, वरना वो बिना खिलौने लिए यहाँ से हटते नहीं, हर दुकान से वो खिलौने लेते। और ये है हर एक माल 60 रुपये। यहाँ पे हर सामान 60 रुपये का था। और यहाँ पे है वो एक सामान जो कि मुझे बहुत पसंद था, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिया। और अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने वो सामान क्यों नहीं लिया। मैं आपको भी दिखाती हूँ वो क्या सामान है, वो इसी दुकान पे है। और ये है वो सामान जिसके लिए मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया। ये इतनी क्यूट सी स्टील की कढ़ाई थी और सिर्फ 60 रुपए की थी। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ना ही ये ज़्यादा हल्की थी और ना ही ज़्यादा हैवी थी, लेकिन 60 रुपए के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और ये भी 60 रुपए की थी। इस दुकान पे जितना भी आपको सामान दिख रहा है स्टील का, एल्यूमिनियम का, वो सब 60 रुपए का था। और ये बर्तन भी 60 रुपए के थे। इसके बगल में थी ये दुकान जिस पर हर सामान 20 रुपए का था। और ये बच्चों के खिलौने देखिए, ये सारे खिलौने 20 रुपए के हैं। और इतनी भीड़ थी यहाँ, मुझे घुसने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं कैसे कैसे अंदर गई। और ये सारा सामान देखिए, ये सब कुछ 20 रुपए का है। वहाँ से निकल के अब हम आ गए हैं आगे ये क्यूट सी खिलौनों की दुकान पे। यहाँ बहुत क्यूट क्यूट बच्चों के खिलौने थे, जैसे कि देखिए ये। और ये बलून देखिए, इसमें कितनी अच्छी अच्छी लाइट्स लगी हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और हमने अपनी हुमैरा के लिए यहाँ से ये क्यूट सा बलून वाला सोफ़ा ले लिया था, लेकिन वो इस पर बैठी नहीं, वो रो रही थी इस पर बैठने से, तो हमने फिर उसे नहीं बिठाया। उसके बाद हम आ गए थे आगे। और ये स्टील का बाउल देखिए, ये सब 20 रुपीज़ के हैं। ये स्टील के सारे बर्तन यहाँ पे 20 रुपीज़ के हैं। फिर हम आ गए थे ये आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट वाली दुकान पे। ये बड़े वाले फ्लावर पॉट 100 के थे और ये छोटे छोटे वाले फ्लावर पॉट 50 रुपीज़ के थे। यहाँ से मैंने भी एक लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी अपने शॉपिंग हॉल वाले व्लॉग में, तो मेरे साथ बने रहिए। और ये मैं आपको मेले का 360 डिग्री व्यू दे रही हूँ। हम आ गए थे रोड पे, अब हम जा रहे हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या मिल रहा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो मेरे साथ बने रहिए।
ये शूज़ हैं, ये भी आई थिंक 100 या 200 के ही रेंज में थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये दस्तरखान है और ये 100 रुपीज़ के रेंज में थे। और ये चाकू छुरी की दुकान। आगे मुझे एक बहुत ही अच्छा सा कांच का बाउल मिला जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मुझे मेले में मिल जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वो कांच के बाउल बहुत सस्ते थे, सिर्फ 60 रुपीज़ के थे। अब मैं आ गई हूँ ये दुकान पे और ये देखिए यहाँ तरह तरह के ग्लासेस हैं, कई डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। और ये जार जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ये यहाँ भी है, ये 50 रुपीज़ के 2 हैं। अब चलते हैं उस साइड। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से मैं इस साइड आई हूँ। और ये जार देखिए ये कितना प्यारा सा है और ये 60 रुपीज़ का 2 पीस था। इसमें आप मसाले वगैरह भर के अच्छे से रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा किचन में, एस्थेटिक लुक देगा। और इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे क्रॉकरी आइटम्स थे। और ये ग्लास जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था 50 रुपीज़ के 6 पीस थे। भैया के पास देखिए कितने सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं कप्स के, और ये सारे 50 रुपीज़ के रेंज में हैं। 50 रुपीज़ के 6 पीस। और ये स्माइली वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी 50 रुपीज़ का 6 पीस था। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। और ये बोर्ड देखिए, यहाँ लिखा है हर माल 25 रुपये। इस दुकान पे हर सामान 25 रुपये का था। देखिए स्टील का भी सामान है, प्लास्टिक का भी सामान है, लेकिन यहाँ मुझे घुसने की जगह नहीं मिली तो मैं आगे चली गई। और ये कप देखिए, ये 20 रुपये का एक है। और ये है वो ग्लास बोल जो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये साइड से टूटा हुआ था और ये सिर्फ 60 रुपीज़ का था, लेकिन ये टूटा था तो मैंने नहीं लिया फिर इसे। अभी आपने आधी ही चीज़ें देखी हैं, आधा मेला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, हंडिया मेला पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।